हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बिहार का भूगोल। मतलब आज के इस लेक्चर में हम लोग बिहार के बारे में जानेंगे। हम लोग पढ़ेंगे बिहार से रिलेटेड उन महत्वपूर्ण पॉइंट को जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर कोई भी बिहार का एग्जाम हो। उन सभी में बिहार से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग आज समझेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो 22 मार्च 1912 के दिन बिहार और उड़ीसा पहली बार एक अलग प्रांत बने थे। मतलब कि 22 मार्च 1912 को जब बिहार बना था उस टाइम पर बिहार और उड़ीसा दोनों एक ही प्रांत में आते थे। मतलब बिहार का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। उस टाइम पर बिहार और उड़ीसा दोनों एक ही प्रांत में आते थे। लेकिन 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हो गया। मतलब कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। फिर नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। मतलब नवंबर 2000 में बिहार के दक्षिण भाग को अलग करके झारखंड नाम से अलग राज्य की स्थापना किया गया। मतलब कि 22 मार्च 1912 को बिहार का जन्म हुआ था। उस टाइम पर बिहार और उड़ीसा दोनों साथ ही में आते थे। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। और हर साल 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि बिहार डे का सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है वह है बिहार का भूगोल, तो हम लोग बिहार के भूगोल के बारे में भी जानेंगे। तो हम लोग बिहार के भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिहार की स्थिति के बारे में समझ लेते हैं। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार एक भूमि बंद राज्य है। मतलब कि बिहार जो है एक लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक मतलब बिहार का कोई भी हिस्सा समुद्र से नहीं सटा हुआ है, जिस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि बिहार जो है ये एक लैंड लॉक स्टेट है। और बिहार के जो पड़ोसी में और बिहार के जो चौहद्दी है वह है बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है। मतलब बिहार जो है पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड राज्य से घिरा हुआ है। तो यह हुआ बिहार का चौहद्दी। बिहार का चौहद्दी क्या है उसे एक बार फिर से देख लेते हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो यह बिहार की स्थिति है। और भारत के अकॉर्डिंग अगर स्थिति देखेंगे तो जो बिहार है वो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं बिहार की सीमाओं के बारे में। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो उनके सीमाएं जो है वो किन किन राज्यों से सटते हैं? तो सीमाओं में उत्तर में जो नेपाल है उनसे बिहार के 7 जिले जो हैं वो सटे हुए हैं। मतलब नेपाल से बिहार का 7 जिला सीमा बनाती है। मतलब बिहार के 7 जिलों से सीमा बनाती है नेपाल। और दक्षिण में झारखंड से 9 जिले हैं। मतलब बिहार के दक्षिण में झारखंड है और झारखंड से जो सटे हुए जिले हैं, बिहार के टोटल 9 जिले जो हैं वो झारखंड से सटे हुए हैं। और पूरब में जो पश्चिम बंगाल है उनसे 3 जिले जो हैं वो सटे हुए हैं। मतलब पूरब में पश्चिम बंगाल से जो सटे हुए जिले हैं बिहार के वो 3 जिले हैं। और पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश है उनसे 7 जिले सटे हुए हैं। मतलब कि बिहार के 7 जिले उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। बिहार की सीमाओं में हम लोगों ने देखा कि उत्तर में जो नेपाल है उनसे बिहार के 7 जिले सीमा बनाती है। और दक्षिण में झारखंड जो है उससे बिहार के 9 जिले सीमा बनाती है। और पूर्व में जो पश्चिम बंगाल है उसके साथ बिहार के 3 जिले सीमा बनाती है। और जो पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश है उनके साथ जो बिहार के 7 जिले हैं वो सीमा बनाती है। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी कुल जनसंख्या 10,38,04,637 है। बिहार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.59% है। और यह जो जनसंख्या दिया हुआ है 10,38,04,637 ये 2011 के जनगणना के अनुसार दिया हुआ है। बिहार की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 8.59% है। और जो गंगा नदी जो है वो बिहार को 2 भागों में बांटती है, जिन्हें गंगा का दक्षिण क्षेत्र व गंगा का उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है। मतलब जो गंगा नदी है बिहार को 2 भागों में बांट देती है। एक को कहते हैं गंगा का दक्षिणी क्षेत्र और दूसरा को गंगा का उत्तरी क्षेत्र कहते हैं। मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा हुआ वो गंगा का उत्तरी क्षेत्र और नीचे वाला जो हुआ गंगा का दक्षिणी क्षेत्र कहा जाता है।
और गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से चली जाती है। मतलब गंगा नदी बिहार को 2 हिस्सों में बांट देती है। डिस्कस कर लेते हैं बिहार की जलवायु के बारे में, समझ लेते हैं कि बिहार की जलवायु क्या है। बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पूर्वी भाग की जलवायु पश्चिमी भाग की अपेक्षा आर्द्र होती है। मतलब कहने का मतलब बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है और बिहार में पूर्वी भाग की जो जलवायु है वो पश्चिमी भाग की जलवायु की अपेक्षा आर्द्र होती है। बिहार में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। मतलब गर्मी, जाड़ा और बरसात, ये 3 ऋतु होती है बिहार में। बिहार का जो सबसे गर्म जिला है वह गया है। मतलब बिहार का सबसे गर्म जिला गया जिला है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह पॉइंट से प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि बिहार का कौन सा जिला सबसे ज्यादा गर्म है और बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो बिहार का सबसे गर्म जिला गया जिला है और बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है। अब हम लोग बिहार के राजनीतिक परिचय के बारे में भी देख लेते हैं। बिहार का जो राजनीतिक परिचय है उसे एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो क्या कहता है। बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो पटना में स्थित है और बिहार में जिलों की संख्या 38 है और अनुमंडलों की जो संख्या है वो 101 है और प्रखंडों की संख्या 534 है। महानगरों की संख्या 1 है जो पटना महानगर है। पंचायतों की संख्या 8386 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार यह जो डेटा दिया गया है वह 2011 की जनगणना के अनुसार लिया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें की संख्या 6 है। मतलब लोकसभा में जो अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व सीटें है वो 6 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 243। मतलब बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है और विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है। मतलब बिहार में विधानमंडल जो है वो बाइकैमरल है। मतलब लेजिस्लेचर जो है वो बाइकैमरल है। बाइकैमरल कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, इसलिए बाइकैमरल कहते हैं। जिस राज्य में दोनों हो, विधानसभा और विधान परिषद, उसे हम लोग बाइकैमरल कहते हैं। तो बिहार में विधानमंडल जो है वो बाइकैमरल है। मतलब लेजिस्लेचर जो है वो बाइकैमरल है क्योंकि यहाँ पर काउंसिल भी है और असेंबली भी है। काउंसिल ऑफ स्टेट में 75 सीटें और काउंसिल ऑफ असेंबली में 243 सीटें हैं। मतलब विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75। लोकसभा सदस्य की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा सदस्य की संख्या 40 है और राज्यसभा सदस्य की संख्या 16 है। मतलब राज्यसभा में जो मेंबर बिहार से जाते हैं वो कितने हैं? उनकी संख्या 16 है और जो लोकसभा में है वो 40 सीट है। तो यहाँ से यह कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि लोकसभा सदस्य की संख्या 40 और राज्यसभा सदस्य की संख्या 16 है। अब हम लोग बिहार की जनगणना के बारे में देख लेते हैं कि सेंसस जो है 2011 उसके अनुसार समझ लेते हैं। इस पार्ट से भी एग्जाम में बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोग एक बार समझ लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। पुरुषों की संख्या की बात करें तो वो 5,42,78,157 और महिलाओं की संख्या 4,98,21,295 है। यह जो डेटा दिया गया वो 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं, जिनमें से सर्वाधिक आबादी वाला जिला जो है वो पटना है, जिसकी जनसंख्या 58,38,465 है। जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो शेखपुरा है, जिसकी जनसंख्या 6,36,342 है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला 4 मुख्य जिले हैं पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है पटना जिला, सेकेंड पे पूर्वी चंपारण, थर्ड में मुजफ्फरपुर और फोर्थ में मधुबनी आता है। और बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो सबसे लास्ट में जो बॉटम पर आते हैं शेखपुरा, सेकेंड लास्ट नंबर पर जो आते हैं वो शिवहर, थर्ड लास्ट जो है वो अरवल है और फोर्थ लास्ट जो है वो लखीसराय है। बिहार में लिंगानुपात क्या है उसे देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात कहने का मतलब होता है कि किसी देश अथवा राज्य के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। मतलब कि 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं, इसको लिंगानुपात कहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है 918 है
मतलब कि 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है और यहाँ पर लिंगानुपात कितना है 1121, मतलब कि 1000 पुरुष पर 1121 महिलाएं हैं। जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है मुंगेर है, मतलब कि मुंगेर का लिंगानुपात जो है वो 1876 है, मतलब कि 1000 पुरुष पर 876 महिलाएं हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि बिहार का जो लिंगानुपात है 918 है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो मुंगेर है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बिहार से रिलेटेड है और बिहार की जनगणना से रिलेटेड था, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये चीजें याद हो गई होगी। तो यह था हमारा आज का लेक्चर बिहार के परिचय के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई सुझाव हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।